हाँ भाई, परमुटेशन चल रहा था। परमुटेशन में काफी पढ़ा दिया था हमने कल क्रमचय। और कुछ बच्चे जैसे मिड क्लास में बैठे हुए हैं तो यूट्यूब पे लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11 कल मैंने अपलोड कर दिया था परमुटेशन वाले। तो वो लेक्चर आप एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और उनको रिपीट करके देख लेना एक बार, और जैसे ही आज का लेक्चर फिर आपकी समझ आ जाएगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर भी आपकी समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में क्या जो टर्म आएंगी, जैसे मैं SN यूज करूंगा परमुटेशन ग्रुप, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी जो न्यू बच्चा होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम अब हेडिंग डालेंगे। परमुटेशन ग्रुप चल रहा था आपका, और इसमें डालेंगे प्राकृतिक संख्या का विभाजन। इस बार जो सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्या का विभाजन। प्राकृतिक संख्या का विभाजन। प्राकृतिक, अच्छा बोर्ड का कलर चेंज करना है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या का विभाजन, ठीक है भाई। पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर, हेडिंग डालेंगे आप पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांकों की अनुक्रम अनुक्रम है। एक धनात्मक पूर्णांकों की अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एक धनात्मक पूर्णांकों की अनुक्रम, एक सीक्वेंस दे रखी है। अभी एक क्वेश्चन मैं कल करा चुका था आपको, जो कि सेकेंड ग्रेड 2022 में आया था। 3 क्वेश्चन बता रहा था मैं इसके। एक तो कल ही कराया था इन्वर्जन वाले, कितने थे उसके इन्वर्जन? 2 थे। एक तो इन्वर्जन कैसे निकाले जाते हैं और इन्वर्जनों की संख्या क्या होती है। और कल मैंने आपको करा दी थी सिग्नेचरिटी, सिग्नेचरिटी का भी कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया था। तो एक धनात्मक पूर्णांकों की अनुक्रम, एक अनुक्रम ली हमने N1, फिर अगली नेचुरल नंबर है सपोज कीजिए N2, फिर कौन सी है N3 डॉट डॉट डॉट, ये है हमारे पास NK। कितनी नेचुरल नंबर आ गई? N1 N2 डॉट 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 NK। एक धनात्मक पूर्णांकों की अनुक्रम संख्या n का विभाजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? विभाजन, यानी कि पार्टीशन का विभाजन कहलाता है पार्टीशन। अब इस पे एक क्वेश्चन था, ठीक है। और यूट्यूब पे जो लास्ट वीडियो पढ़ाई थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, जब सेकेंड ग्रेड का एग्जाम चल रहा था, तो हमने S5 के पार्टीशन करके बताए थे, S5 के पार्टीशन करके बताए थे। और आपके सेकेंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आया था वहां पर S3 के पार्टीशन पूछे थे। किसके पूछे थे? S3 के। और एक कर्नाटक सेट, कर्नाटक जैसे राजस्थान सेट का एग्जाम होता है तो कर्नाटक सेट का होता है, वहां पर S5 में पार्टीशनों की संख्या पूछी थी। और राजस्थान सेकेंड ग्रेड के अंदर क्या पूछी थी? S3 में पार्टीशनों की संख्या, क्लास डिकम्पोजिशन या फिर संयुग्मी कक्षाओं की संख्या। तो संख्या n का क्या कहलाता है? विभाजन कहलाता है। विभाजन कहलाता है यदि, ठीक है भाई, थोड़ा सा सीक्वेंस बनने में टाइम लगता है। पॉइंट फर्स्ट, कि N1 किससे छोटा हो? N1 छोटा हो किससे? N2 से। N2 छोटा हो किससे? N3 से डॉट डॉट डॉट। और ये किससे छोटा हो? NK से। तथा दूसरा पॉइंट, n का जो मान है वो इन सब के जोड़ के बराबर होना चाहिए। n का जो मान है इन सब के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो किसी भी नेचुरल नंबर का हम पार्टीशन कर रहे हैं, किसी भी नेचुरल नंबर का क्या कर रहे हो आप? पार्टीशन। तो हमें क्या चाहिए? ऐसी नेचुरल नंबर चाहिए। तो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप पार्टीशन कर रहे हो तो आपको चाहिए नेचुरल नंबर। ये बराबर भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है।
हमें ऐसी नेचुरल नंबर चाहिए n1 इज लेस देन इक्वल n2, n2 इज लेस देन इक्वल n3, n3 इज लेस देन इक्वल डॉट 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 n के, और इन सभी का जो जोड़ है वो किसके बराबर हो जाए, आपका n के बराबर हो जाए। ये दो कंडीशंस आपकी होती हैं। अब जैसे कि p1 एक संख्या है, पहली नेचुरल नंबर, एक के कितने पार्टीशन हो सकते हैं, मतलब ऐसी नेचुरल नंबरों में तोड़ो उनका जोड़ एक के बराबर आ जाए, उनका जोड़ किसके बराबर आ जाए, एक के बराबर आ जाए, और ये वाली कंडीशन हो तो एक ही हो सकता है। तो देखिए यहां से अगर हम करते हैं उदाहरण के तौर पर p1 पार्टीशन ऑफ 1, p1 पार्टीशन ऑफ 1, तो 1 का पार्टीशन करेंगे तो एक ही होगा, ठीक है। p2 दो के पार्टीशन करो भाई, दो के जो पार्टीशन होंगे वो क्या हो सकते हैं बोलो, एक तो हो सकता है 1 1, और एक क्या हो सकता है बोलो, एक तो हो सकता है 1 + 1, दोनों का जोड़ कितना हो गया, 2 हो गया, और एक खुद कितना हो सकता है बोलो, 2 ही हो सकता है, एक ही नेचुरल नंबर ले सकते हो भाई, दो टोटल 2 आना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आ रहा है 2। अगर 3 के पार्टीशन करो, एक तो हो सकता है आपके पास कितना 1 + 1 + 1, यानी आने वाली नेचुरल नंबर पिछली नेचुरल नंबर के बराबर भी हो सकती है या फिर बड़ी होगी। फिर एक बनेगा हमारे पास 1 से स्टार्ट करते पहले, छोटी छोटी लेंथ है ना, 1 + 2, ठीक है भाई, और एक हमारे पास बनेगा कितना 3। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था संयुग्मिक कक्षाओं की संख्या वो पार्टीशनों की संख्या के बराबर ही आता है। तो 3 के कितने पार्टीशन बने थे, 1 2 3, तो 3 ही हमारे पास वहां क्या हो जाता, आंसर हो जाता, वो भी मैं लिखाऊंगा। 4 के करो भाई, 4 के कितने बन सकते हैं, और 5 तक के करेंगे हम, तो 4 के पार्टीशन करो p4, तो एक तो बनेगा 1 + 1 + 1 + 1, 4 हो गया, एक बनेगा 1 + 2, सॉरी 1 + 1 + 2, ठीक है, एक बनेगा आपके पास 1 + 3, और एक बनेगा आपके पास कितना 4, और एक बनेगा आपके पास कितना 2 + 2, और बन सकता है, क्या बन गए 5 बन सकते हैं ना। 4 के जो पार्टीशनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 4 के जो पार्टीशनों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। लिखा हुआ है इसी प्रकार सीट के अंदर पेज नंबर 1.10 1.10, यहाँ तक मैं कल करा चुका था क्रमचय का प्रतिलोमी, प्रतिलोमी में इन्वर्जन ऑफ 1, और उसको मैंने कल करेक्शन कराया था 1.10 कराया था ना कल। देखो p4 4 के पार्टीशन 5 है और 5 के पार्टीशन 7 है, 5 के पार्टीशन क्या होंगे 7। तो अगर एग्जामिनर इस बार क्वेश्चन पूछ ले S3 पे, तो पिछली बार पूछा था S5 पे पूछ ले कि S5 में संयुग्मिक कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, तो 7 होगी, कितनी होंगी 7 होंगी। तो देखिए ये 4 के हो गए, 4 के बाद आप निकालेंगे 5 के, और संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 में क्वेश्चन पूछा था S5 में 5 क्रम के अवयवों की संख्या, S5 में कितने क्रम के अवयवों की संख्या, 5 क्रम के अवयवों की संख्या। इनका ही उपयोग करके हम किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले तो 5 के पार्टीशन तक तो लिख ही लो, 5 के पार्टीशन। अभी 5 के पार्टीशन एक तो हो सकता है हमारे पास 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 का मतलब है 1 लेंथ। जब साइकिल डिकम्पोजिशन करेंगे हम, असंयुक्त कक्षाओं में तोड़ेंगे, तो हम कह रहे हैं 1 का मतलब होगा क्या 1 लेंथ, 2 का मतलब होगा 2 लेंथ की साइकिल, 2 का मतलब कितनी लेंथ की साइकिल, 2 लेंथ की साइकिल, यानी 2 लेंथ का चक्र, 2 लंबाई का चक्र। 1 का मतलब 1 लंबाई का चक्र, जैसे 1 लंबाई के कितने चक्र यूज किए 3, 1 लंबाई का और एक 2 लंबाई का और एक 3 लंबाई का। ऐसे हम फिर वहां साइकिल डिकम्पोजिशन करते हैं तो लंबाइयों के चक्रों में उसे तोड़ते हैं, और उन सब का यूनियन जो है उस साइकिल डिकम्पोजिशन का जो सभी का यूनियन निकालेंगे वो खुद परमुटेशन के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम P5 के पार्टीशन करके बताओ, 1 2 3 4 और एक 5। दूसरा बोलो 1 1 + 1 प्लस का 2, एक हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 + 2, सही है।
एक हो जाएगा 1 + 1 3, एक हो जाएगा 2 + 3, और क्या बनेगा 1 + 4, एक बनेगा 5। 1 2 3 4 5 6 7, 5 के जो पार्टीशनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7। तो 5 के जो पार्टीशन होंगे P5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 7। अब देखो जब किसी परमुटेशन की बात करेंगे, क्रमचय ग्रुप की बात करेंगे, तो देखो माइंड में दो चीज देखो पहले तो यहाँ से, कि जैसे कि अगर मैं पूछता कि S5 में S5 कैसा ग्रुप है, क्रमचय ग्रुप है, कल पढ़ा है। S5 कैसा ग्रुप है, क्रमचय यानी कि परमुटेशन ग्रुप है। अब S5 परमुटेशन ग्रुप है, जब S5 आपका क्रमचय ग्रुप है या फिर परमुटेशन ग्रुप है, तो मुझे एक चीज बताओ, एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है इसमें एक और प्रकार का क्वेश्चन, कि S5 में निम्न में से कौन सा ऑर्डर संभव नहीं है, या इतने ऑर्डर का एलिमेंट निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कल, आपको याद हो, पहले परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ते हैं। क्या करते हो, डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद उनका निकाला जाता है एलसीएम। क्या निकाला जाता है, एलसीएम, और उससे निकलती है परमुटेशन की कोटि यानी कि ऑर्डर। अब देखो कितनी लेंथ का है, 1 1 1 1 1, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1। तो यानी कि अगर S5 में अवयवों की संख्या निकाली जाए या एलिमेंट्स की संख्या निकाली जाए, तो एक तो बनेगा, इनका एलसीएम कितना आता है 1, तो 1 लेंथ के बनेंगे। कितनी लेंथ के बनेंगे 1। अब देखो इनका कितना है 1 1 1 और एक है 2, और 1 1 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है 2, तो एक कितनी लेंथ का बनेगा 2 लेंथ का, सॉरी 2 ऑर्डर का। इसका निकालेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा। ये भी 2 ऑर्डर के और ये भी 2 ऑर्डर के, ठीक है। यहां से निकालोगे तो 1 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये 3 ऑर्डर के, और 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, और 1 और 4 का एलसीएम 4, और 5 का एलसीएम 5। तो यानी कि अगर हम S5 की बात करें तो S5 में कितनी कितनी कोटि के एलिमेंट निकल सकते हैं, एक तो एक कोटि के निकल सकते हैं क्योंकि इनका एलसीएम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। एक निकल सकते हैं 2 कोटि के, 2 कोटि के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, एक निकल सकते हैं 3 कोटि के, एक निकल सकता है इन दोनों का एलसीएम कितना 6 कोटि के, और एक 4 कोटि के, और एक 5 कोटि के, ठीक है। इतनी कोटि के S5 में एलिमेंट निकल सकते हैं, इनके एलसीएम से पता कर लेते हैं। अब एग्जामिनर दे देता है क्वेश्चन कैसा, ऐसा कि निम्न में से अब चूंकि S5 की जो कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ S5 मैंने कल बताया था कितनी होगी, फैक्टोरियल 5 और 120, ठीक है भाई। अब जब हम एक प्रमेय पढ़ते हैं लांगराज प्रमेय, कौन सी प्रमेय होती है, लांगराज प्रमेय, और लांगराज प्रमेय आपकी ये कहती है प्रत्येक उपग्रुप की कोटि का ग्रुप की कोटि में भाग जाना चाहिए, और प्रत्येक अवयव की कोटि का भी ग्रुप की कोटि में क्या जाता है, भाग जाता है। अब देखो यहां से, अब जैसे 120 है, 120 में 60 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब एग्जामिनर ऑप्शन देगा क्या, निम्न में से ग्रुप की कोटि S5 में किसी अवयव की कोटि संभव नहीं है। अब ऑप्शन कैसे दे देगा, ऑप्शन दे देगा एक तो 3, एक ऑप्शन दे देगा 6, एक दे देगा ऑप्शन 4, ठीक है, और एक दे देगा 60, जबकि 60 का भी तो भाग जाता है 120 में। कोई अवयव निकलता है ना तो अवयव की निकाली जाती है अंदर कोटि, और जो कोटि होती है ना उसका भाग हमेशा ग्रुप की कोटि में जाता ही जाता है, उसका भाग हमेशा ग्रुप की कोटि में जाता ही जाता है। अब देखो 60 का भी तो जा रहा है, लेकिन ये इसका एलिमेंट नहीं है, 60 कोटि का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। तो यानी कि लांगराज प्रमेय का जो विलोम होता है या लांगराज उप प्रमेय का जो विलोम होता है वो सत्य नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पहले पार्टीशन को लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चाएं करेंगे। इनको तो मैं बाद में कराऊंगा, अभी पहले पार्टीशन की डेफिनेशन लिखेंगे, इसको कंप्लीट लिखेंगे, फिर आगे बढ़ता हूँ। लिख ली ना पार्टीशन की डेफिनेशन सभी ने, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, दे जाएगा, समझदार है। हाँ जी, किसको, बोर्ड को, अभी देखते हैं हो जाएगा तो कर देंगे, अब तो लिख लो इसको। 3 क्वेश्चन है पिछली बार, परमुटेशन ही परमुटेशन थे।
एक नहीं, दो नहीं, अपितु 3। और सिलेक्शन के क्वेश्चन अंते रुक गो, 2 2 3 3 अंते रुक गो, जबकि रुकनो नहीं चाहिए। सबके गलत है जा, लेकिन अलजेब्रा के क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए, रियल के क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए, कम टाइम में जल्दी हो जाते हैं। पंखा चला लो बोले, गर्मी लग रही हो तो, जाड़ो लग रहा है, मार्च में जाड़ो लग रहा हो तुम्हें। कल लिखा साइकिल डिकम्पोजिशन, यानी कि चक्र विभाजन कह सकते हो, असंयुक्त चक्रों के रूप में तोड़ना कह सकते हो। साइकिल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखेंगे अब आप। वो नंबर ऑफ पार्टीशन की इक्वली होती है, नंबर ऑफ पार्टीशन की इक्वली होती है साइकिल डिकम्पोजिशन। अगर पूछा जाए कि भाई 5, एक नेचुरल नंबर दे दी जाए 5, और आपसे पूछा जाए कि 5 को कितने प्रकार से तोड़ सकते हो, तो आपका उत्तर होगा कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं, 7 प्रकार से तोड़ सकते हैं। पार्टीशन ऑफ 5 इक्वल टू 7, ठीक है भाई। पार्टीशन ऑफ 4 इक्वल टू 5, पार्टीशन ऑफ 3 इक्वल टू 3, पार्टीशन ऑफ 2 इक्वल टू 2, और पार्टीशन ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है भाई। हाँ, इस बार पूछा गया था ना, साइकिल डिकम्पोजिशन में पूछेगा। इसमें भी पूछ सकता है नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल नंबर के विभाजनों की संख्या, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर दे देगा 5 या 7 या 3, विभाजनों की संख्या कितनी है, नंबर सिस्टम में देता है। तो अगर नंबर सिस्टम में एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देता है तो फिर कहाँ देगा वो, इसमें देगा, नहीं देगा, इतना बड़ा नहीं देता है, उतना ही देगा। और क्योंकि हमारे पास क्रम है S5 से ऊपर जाता नहीं एग्जामिनर, हाईएस्ट S5, और इसी कारण एग्जामिनर S3 पे वर्क करवा रहा है तीनों एग्जामों में। नहीं निकालने पड़ेंगे, अभी निकाल के बता रहा हूँ ना सब कुछ। लिखो पहले इसको, ये लिख लिया ना। 6 के 11 होते हैं, याद रख लो भले। P6 के कितने होते हैं, P7 7 के पार्टीशन कर लो, 15, और P8 22। हाँ, अब सुनो, पहले तो इसको लिख लो। यहाँ पार्टीशन ऑफ 4 जो है वो कितने, 7 है ना, सॉरी ये 5 है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ 5 कितने, 7 है। इसको मत लिखना, इसको मैं भी कराऊंगा अलग से, ठीक है, वो तो समझाने के लिए था। 5 के पार्टीशन 7, 4 के पार्टीशन 5, 3 के कितने 3, 2 के कितने 2, और 1 का कितना 1, और 6 के कितने 11, और 7 के कितने 15, और 8 के कितने 22, ठीक है। 149 नंबर का क्वेश्चन है। कल कल वाला ही है क्या, तो अभी कराया ही कहाँ है मैंने कुछ, अभी तो चल ही रहा है। अभी तो संयोग में कहाँ कराया मैंने, संयोग में देखो इस पेज पे आएगा आपका, कहाँ है पेज नंबर 1.11 पेज पे लिखा हुआ है, 1.11 पेज पे आएगा। अभी 1.10 चल रहा है आपका। आप करो, मैं सभी करा दूंगा, 2022 वाला भी लिखाऊंगा, टेंशन में। पाएगा पाएगा, ढूंढने से तो हर चीज मिल जाती है, ये तो क्वेश्चन है।
एक एक क्वेश्चन हमारे माइंड में छपा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आया है कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि सीट हमारे द्वारा प्रिपेयर की गई है। और इसमें पहले कल मैंने बता दिया था आपको 3 क्वेश्चन है 2022 वाले में परमुटेशन ऑफ ग्रुप से, पेज नंबर फर्स्ट पे देख सकते हो। 2022 में 3 क्वेश्चन है परमुटेशन ग्रुप से, जिसमें से एक कल करा चुका था इन्वर्जन वाला, ठीक है। एक यही वाला है अभी जो आप बता रहे हो 149वां संयुग्मी वाला, ठीक है। और एक मैं भी करा रहा हूँ इससे रिलेटेड साइकिल डिकम्पोजिशन से, संयुग्मी वर्गों की संख्या, कुछ ऐसा पूछा था। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे साइकिल डिकम्पोजिशन, साइकिल डिकम्पोजिशन। देखो साइकिल डिकम्पोजिशन, हेडिंग डालेंगे साइकिल डिकम्पोजिशन। साइकिल डिकम्पोजिशन। अब देखो साइकिल डिकम्पोजिशन जो होगी, साइकिल यानी कि चक्र, डिकम्पोजिशन यानी विभाजन कर सकते हो, चक्रों के विभाजन, चक्र विभाजन कर सकते हो, ठीक है। ये असंयुक्त चक्र विभाजन कह सकते हो। सिग्मा, सिग्मा क्या है बोलो, सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन। इसका मीन क्या है, सिग्मा क्या है, एक क्रमचय, और क्रमचय क्या होता है, एक फलन। फलन भी कैसा, एक एक की ओर। अच्छा कल मैंने बताया, वो वीडियो आप देख लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो कल वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है एक बार उसको देख लेना, और देखने के बाद इस वीडियो में कोई आपत्ति नहीं आई। सिग्मा क्या था, एक फलन था, वो भी कैसा, एक एक की ओर आच्छादक, वो भी स्वयं से स्वयं पर। अब एसएन है, एसएन में टोटल कितने एलिमेंट, फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन यानी कि फैक्टोरियल एन क्रमचय हैं, उनमें से हमने एक क्रमचय लिया सिग्मा। सिग्मा किस में बिलोंग कर रहा है, एसएन में, ठीक है भाई। सिग्मा बिलोंग्स टू क्या है बोलिए, एसएन को n1 n2 डॉट 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 n1 n2 डॉट 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 n के लंबाई, ये क्या लिखा है मैंने, लंबाई के, लंबाई के असंयुक्त चक्रों के रूप में, वही तो बात हो गई पार्टीशन वाली, असंयुक्त चक्रों के रूप में इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार व्यक्त किया जा सके, वही वाली बात लिख लो कि पॉइंट फर्स्ट n1 की वैल्यू किससे छोटी हो, n2 से, क्योंकि वो पार्टीशन वाला केस है ना, वो यहाँ यूज कर रहे हैं हम, और इसकी वैल्यू किससे छोटी है, n के से। और सेकंड वाला केस है n का जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, n1 प्लस n2 प्लस, हाँ भाई, यहाँ n1 n2 n के क्या है, ये कितने लंबाई का चक्र है, एक लंबाई का, ये कितनी लंबाई का चक्र है, दो, ये कितना, तीन, इस प्रकार उतनी लंबाइयों के चक्र दिए होंगे, ठीक है भाई। यहाँ n1 n2 जो है असंयुक्त चक्रों, डिसजॉइंट साइकिल्स, कौन सी साइकिल्स है बोलो, डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है, और इतनी इतनी लंबाई के डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में व्यक्त किया गया है। कहीं ऐसा ना हो एक में भी दो आ रहा हो और दूसरे वाले में भी दो आ रहा हो, तो वो डिसजॉइंट नहीं है वो, फिर उनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, परमुटेशन का गुणा करना पड़ेगा, फिर डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में उसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये लिखो, ये लिख लिया सभी ने, असंयुक्त चक्रों के रूप में क्या किया जा सके, तोड़ा जा सके, ठीक है भाई, लिख लो। तब सिग्मा का साइकिल डिकम्पोजिशन, सिग्मा का साइकिल डिकम्पोजिशन
साइकिल डिकम्पोजिशन, क्योंकि एग्जामिनर पीछे लगा हुआ है परमुटेशन वाले क्वेश्चन के, एन के होगा, ये हो जाएगा, या N1 N2 N के जो हैं चक्रों की लंबाई है। बस पार्टीशन सीख लो नेचुरल नंबर का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बोल दूं, लिख लोगे? हाँ, नोट में देखो, वो कल इनरोलमेंट नंबर ले लेना जिनके पास नहीं है, जिनकी फीस डिपॉजिट है मैं नहीं दे पाया हूँ वो भी ले लेना, और जिनकी डिपॉजिट नहीं है वो जमा करा के इनरोलमेंट नंबर ले लेना, ठीक है? क्योंकि क्लास में शायद मैं ना रह पाऊँ, तो फिर सर एंट्री दें या ना दें, फिर आपको दिक्कत हो बाद में, तो जो ना हो वो इनरोलमेंट नंबर ले जाना, बिना इनरोलमेंट नंबर एंट्री नहीं मिलेगी क्लास के अंदर, फिर आपको दिक्कत हो मुझे भी हो, पर मैं आ जाऊँगा तो ही मिलेगी फिर उसके बाद, समझ रहे हो? तो इनरोलमेंट नंबर ले लेना। फिर मैं नहीं दूं तो फिर क्या है, इनरोलमेंट नंबर थोड़ी चेक करेंगे हम खड़े होकर, हम डायरेक्ट क्लास ही में आएंगे। एक आध बच्चा रह जाता है, उसकी कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो कि सर 1-2 दिन, तो वो चल जाता है, ठीक है? पढ़ाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, समझाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, कितना भी पूछो, 10 बार पूछो चाहे 20 बार पूछो, पढ़ने के लिए आयो, समझने के लिए आयो, सिलेक्शन लेने के लिए आयो। पहली चीज़ तो माइंड में ये रखो कि भाई हम सिलेक्शन लेने के लिए आए, हमने इन टीचर का चुनाव किया है तो कुछ सीखने के लिए, एक्स्ट्रा सीखने के लिए, सब कुछ सीखने के लिए किया है, तो सब कुछ सीख के ही जाओ मुझसे। कोई चीज़ अपने अंदर लेके वापस मत जाओ कि मैं नहीं पूछ पाया या मैं इस चीज़ को नहीं सीख पाया, तो ये क्यों नहीं सीख पाया, मैंने पैसे खर्च किए, मैंने नए टीचर का चुनाव किया, मैंने अलग से क्लासेज ली, जब भी मैं नहीं पूछ पाया सर ने पूरा कहा कि 10 बार पूछो चाहे 20 बार पूछो चाहे 30 बार पूछो, जब तक पूछो जब तक एक एक चीज़ समझ नहीं आ जाए, बट उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यह चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे, और उसके लिए चाहे कितनी बार आप हमसे पूछ सकते हो। अभी क्या फर्स्ट बैच है ये मान के चलो, एक प्रकार से फर्स्ट बैच, थोड़ा सा टाइम भी है भर्ती के लिए, तो बहुत ही स्मूथ तरीके से बहुत आराम से पढ़ाया जाता है। जैसे ही वैकेंसी आ जाती है, 5 महीने बाद एग्जाम हो जाए, वैकेंसी के बाद 5 महीने बाद एग्जाम होता है, तो फिर 5 महीने की तरह पढ़ाया जाता है, 10 महीने में 10 महीने की तरह पढ़ाया जाता है, और 2 महीने में 2 महीने की। अभी वैकेंसी आ जाती है और 2 महीने बाद एग्जाम होता है, तो 2 महीने में भी सिलेबस हो जाता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन पर, ठीक है? और अब आप बैठो, जितने भी बच्चे 50-60 जो भी हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, 50-60 होगा, तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत आनी है नहीं, ठीक है? तो सिग्मा का हमने क्या किया, साइकिल डिकम्पोजिशन किया। अब देखो, सबसे पहले आप डालेंगे एक नोट, और नोट के बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे, और नोट के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, और कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखो, एस एन के समस्त क्रमचयों के साइकिल डिकम्पोजिशन की संख्या एन के विभाजनों की संख्या के बराबर होती है। एस एन के समस्त साइकिल डिकम्पोजिशनों की संख्या याद हो गया होगा आपको, है ना? साइकिल डिकम्पोजिशनों की संख्या एन के विभाजनों के बराबर होती है। अभी किया था ना पार्टीशन, विभाजनों के बराबर होती है। एन के विभाजनों के बराबर होती है। उदाहरण, सबसे पहले हम साइकिल डिकम्पोजिशन लिखेंगे किसका, सिग्मा 145, सिग्मा 145 बिलोंग्स टू S6 का साइकिल डिकम्पोजिशन, साइकिल डिकम्पोजिशन साइकिल डिकम्पोजिशन होगा। बोलो क्या होगा? अभी देखो, अब इसका साइकिल डिकम्पोजिशन आपसे पूछा है, 2 नंबर का पूछ ले, ठीक है?
अब सबसे पहले तो इस चक्र की लेंथ बताओ, इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 1 2 3, कितने एलिमेंट है? 3 है, तो कितनी लेंथ की साइकिल है? 3। जबकि इसमें कितने साइमल यूज हो रहे हैं? 6। कितने डिजिट यूज होंगे? 6। कौन से डिजिट नहीं है? 2 3 और 6 ना है। और जो डिजिट नहीं होता है उसका मतलब होता है उसका प्रतिबिंब वह स्वयं ही है। जैसे कि 2 का प्रतिलोम 2 और 2 की इमेज भी 2। ऐसे ही हमारे पास 6 की इमेज क्या आती है? 6। तो जो एलिमेंट है नहीं उसको भी लिखा जाएगा। तो देखो इसमें क्या है कि एक तो 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 की इमेज 2। एक कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है? 3 की इमेज 3। और एक कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है? 6 की इमेज 6। और फिर एक कौन सा आ रहा है? 1 4 6। जब भी 1 लेंथ 1 4 5 है, हाँ, जब भी जो भी 1 लेंथ की साइकिल होती है ना वो कभी लिखी नहीं जाती। 1 लेंथ की साइकिल जो होती है वो लिखी नहीं जाती। टोटल 6 एलिमेंटों पे तो हमने S6 के आधार पर इसको पहचाना। S6 के आधार पर हमने इसको क्या किया? आइडेंटिफाई किया या फिर इसको पहचाना। तो देखो 1 1 1, 3 इसमें 1 लेंथ की साइकिल भी होनी चाहिए थी जो कि इसमें लिखी हुई नहीं है। और 1 लेंथ की साइकिल कभी परमुटेशन में लिखी नहीं आती है। वो स्वयं को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि इसमें 1 लेंथ की साइकिल और है। तो कौन सी नहीं थी? एक तो 2 नहीं थी, एक 3 नहीं थी और एक क्या नहीं थी? 6। अभी किस में बिलोंग कर रहा है? S6 में। और साइकिल डिकम्पोजिशन जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। पहले 1 लेंथ का, फिर 2 लेंथ का, फिर 3 लेंथ का। अब मुझे बताओ इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होगा? तो देखिए साइकिल डिकम्पोजिशन, और मैंने अभी आपको बताया है साइकिल डिकम्पोजिशन लिखने का तरीका ऐसे लिखा जाएगा करली ब्रैकेट में N1 N2, मतलब 1 लेंथ की जितनी भी लेंथ की होंगी वो लिखी जाएंगी। अब देखो हाँ जी, एक कितनी लेंथ की है? 1। अगली भी कितनी लेंथ की है? अगली भी कितनी लेंथ की है? 1। और ये कितनी लेंथ की है? 3। यानी कौन सा रूप हो गया? ये वाला हो गया 1 1 1 3। कौन सा हो गया? S6 था ना, S6 लिखा नहीं मैंने, तो S6 आता ना तो 1 1 1 3 वाली फॉर्म हो जाती। 6 के करोगे ना पार्टीशन? करने की इच्छा है? ना है? क्यों ना है? 1, जैसे कि 1 1 1 1 1 और ये कितना होगा? 1 1, ठीक है। एक आपका होता 1 + 2 और एक और आता प्लस का 1, है ना, इस प्रकार। अब मुझे बताओ क्या ये जो फॉर्म बनी है ये वाली फॉर्म भी आ जाएगी क्या 6 में? जैसे अभी आया था 1 + 1 + 1 प्लस का 3, देखना 3 और 1 4 और 5 और 1, है ना। ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? S6 में। इसका ऑर्डर कितना आएगा बोलो? एलसीएम निकालो। तो 3 क्रम के अवयवों की संख्या। कितने क्रम की? 3 क्रम के अवयवों की संख्या। जो कल आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, कौन सा क्वेश्चन था, उसको मैं अभी कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसका साइकिल डिकम्पोजिशन लिख लो, समझ आ गया ना। इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होगा? 1 1 1 और 3 हो जाएगा। 1 1 1 और क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाता। इसके बाद चाहे सेकंड ग्रेड में बैठ जाइयो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में बैठ जाइयो, चाहे कॉलेज लेक्चरर में बैठ जाइयो, चाहे ACF का पेपर हो उसमें बैठ जाइयो, किसी में बैठ जाना, क्वेश्चन नहीं रहेगा अलजेब्रा का, ठीक है। बस रिवीजन करते रहना बार बार बार। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत। अब तुम्हें सुजान बननो है कि का बननो है? तुम्हें बननो मास्टर कई को, गणित को, क्या और कछु को है भाई। साइकिल डिकम्पोजिशन हो गया। साइकिल डिकम्पोजिशन हो गया ना सभी का? हाँ जी सर। डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मीन क्या है? देखो इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? इसमें और इसमें चार जो साइकिल तोड़ी है, 1 2 3 4, चारों साइकिल्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है।
लेकिन साइकिल ऐसी लिखी होती कैसे, इस प्रकार, सिग्मा बराबर जैसे कि 1 2, और यहां से लिखी होती हमारे पास 2 3 4 6। अब बताओ साइकिल डिसजॉइंट है क्या, इसमें 2 कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, 2। तो यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब हम किसी परमुटेशन की कोटि निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, तो उसे सबसे पहले डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के बाद उनकी लेंथ का निकाला जाता है एलसीएम, जितनी लेंथ होगी उनका निकाला जाएगा एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद ही उसकी क्या कोटि बताई जाती है, साइकिल डिकम्पोजिशन। ये असंयुक्त फॉर्म नहीं है, जबकि ये असंयुक्त फॉर्म है। तो इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगी, 1 लेंथ 1 लेंथ 1 लेंथ, और ये कितनी लेंथ का, 3 लेंथ का हो जाता है। तो इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन आपकी ये हो जाती है, ठीक है। हाँ लेंथ निकल जाएगी ना, कितनी लेंथ है तो साफ साफ दिखाई दे। हाँ डिसजॉइंट में बदलना पड़ेगा, फिर लेंथ निकलेगी, क्योंकि अगर डिसजॉइंट नहीं हुए ना तो फिर हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होता है और आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होनी चाहिए। जैसे कि सिग्मा बराबर, जैसे सिग्मा बराबर लिख देता मैं, एक तो लिख दिया मैंने 1 2 और एक लिख दिया मैंने 2 3, ठीक है। और ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है सपोज कीजिए S3 में, कितने एलिमेंट है, 3। अब इसका ऑर्डर पूछता है एग्जामिनर, इसका ऑर्डर बताओ, तो आप क्या करते हैं कि ये 2 लेंथ का है और ये 2 लेंथ का है, 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 ही होता है, और डायरेक्ट ऑर्डर बता दिया अपने 2। जबकि कैसा हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि डिसजॉइंट नहीं है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 आ रहा है तो सबसे पहले तो भाई 3 लेंथ की है, तो 1 2 3, ठीक है। और इसमें भी क्या लिखा जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अब देखो साइकिल है तो एक की इमेज कितनी आ रही है, 2, और 2 की इमेज कितनी आ रही है, 1। अब जो नहीं है उसकी वही लिखी जाएगी, जो नहीं है उसकी वही लिखी जाएगी। अब देखो एक है नहीं तो एक की एक, अब 2 की कितनी है, 3, और 3 की कितनी है, 2, ठीक है। अब देखो जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर 1 2 3 क्रम से लिख देते हैं। एक की इमेज कितनी है, फिर यहाँ एक की कितनी है, 2, तो एक के नीचे कितना आ जाएगा, 2। अब 2 की कितनी है, और 3 की कितनी है, 3, तो 2 के नीचे कितना आ जाएगा, 3। फिर 3 की कितनी है, और 2 के नीचे कितना है, 1, तो 1 आ जाएगा। अब देखो इसको लिखो, एक की इमेज कितनी है, और फिर 2 की कितनी है, फिर 3 की कितनी आ गई, 1, घूमकर वहीं आ गई। तो कितनी लंबाई का चक्र बना है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 होगा। इसका जो एलसीएम है, 3 लंबाई का एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही आएगा। 3 लंबाई का चक्र बना, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, ना कि 2। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अच्छा क्वेश्चन था। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इन्हीं के कारण हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। कि मास्टर ने तो कराया कि एलसीएम, और हम एलसीएम ते जाने कि आपको आंसर 2 आना चाहिए और 2 ही करके आएंगे। हाँ तो पश्चांतरण के रूप में लिख दो, तो सम और विषम के लिए होता है पश्चांतरण। सम और विषम क्रमचय को अगर आपको चेक करना है तो पश्चांतरण करने पड़ेंगे, या फिर इसकी सिग्नेचरिटी निकालनी पड़ेगी। लिख सकते हैं ना 1 3 और 1 2, कहाँ जाएगा, उनसे नहीं निकाला जाता, हो डिसजॉइंट थोड़ी ना है वो। 1 3 और 1 2 डिसजॉइंट थोड़ी ना है। हाँ 1 कॉमन आता ना, तो वो तो हमने क्या किया है, उसके किए पश्चांतरणों का रूप तोड़ा है, साइकिल को पश्चांतरणों में तोड़ा है। पश्चांतरणों की संख्या सम है, इवन नंबर है तो इवन परमुटेशन, ऑड है तो ऑड परमुटेशन, या फिर सिग्नेचरिटी से देखा जाता है। जो इवन परमुटेशन होता है उसकी सिग्नेचरिटी कितनी आती है, 1, और ऑड की कितनी बताई थी मैंने कल, -1 बताई थी। और फिर वो फॉर्मूला बताया था -1 की पावर इनवर्जन, और इन्वर्जन निकालना अलग बताया था, और इन्वर्जनों की संख्या निकालने के लिए अलग फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले तो साइकिल डिकम्पोजिशन इसको लिख लो, ये वाला लिख लिया होगा, आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ भाई, अब लिखो S5 के समस्त साइकिल डिकम्पोजिशन लिखिए। पहले S3 के लिख लो, S5 के लिख लो, चाहे कर्नाटक सेट का क्वेश्चन है 2017 का। S5 के समस्त, आगे बढ़ जाऊंगा इसमें, तो S5 के समस्त S5 के समस्त साइकिल डिकम्पोजिशन कितने होंगे बताना, वैसे
7 होते हैं ना पार्टीशन, नंबर ऑफ पार्टीशन। साइकिल डिकम्पोजिशन ज्ञात कीजिए। हाँ जी, साइकिल डिकम्पोजिशन कितने होंगे? अब कौन कौन से होंगे? 7। एक तो टूटेंगे 1 1 लेंथ के, तो एक तो कौन सा होगा बोलो? S5 के जो साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे, एक तो टूटेगा 1 1 1 1 1। बोलो कोई समस्या? कि पांचों कितनी लेंथ में टूट गए? 1 1 1 1 और 1। दूसरा बोलो क्या होगा? 1 1 का होगा, 1 1 का होगा, 1 1 का होगा और 1 2 का होगा। दूसरा साइकिल डिकम्पोजिशन हो गया भाई, यही तो बताए थे। फिर अगला बोलो कितना होगा? 1 1 का हो जाएगा, 1 2 का हो जाएगा और 1 2 का हो जाएगा, 5 हो गया। अब 1 और 2 लेने के बाद अब तीसरा एलिमेंट लेंगे 3। एक होगा 1 का, एक होगा 1 का और एक 3 का होगा। अब 3 के बाद अगला एलिमेंट, अभी 3 का और 2 का बन सकता है, 2 का और 3 का। फिर अगली साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगी बोलो? 1 की और 4 की, और एक खुद 5 लेंथ की बनेगी, एक 5 लेंथ की बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो जाएंगे? 7। तो S5 के 7 साइकिल डिकम्पोजिशन हो सकते हैं। हो सकते क्या? होंगे ही। ठीक है भाई, तो इसमें लिख सकते हो S5 के 7 साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे। S5 के 7 साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे। S5 के कितने? 7 साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे। S3 के निकालो साइकिल डिकम्पोजिशन। हाँ तो उनको लिख लो S3 के, क्योंकि पूछा गया कई बार RPSC में क्वेश्चन, 2 3 बार से। अब S5 पे हम इस वजह से जोर डाल रहे हैं क्योंकि S5 की चर्चा हुई होंगी, और एग्जामिनर पता है किस पे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है? एक क्रम में ग्रुप पे। और S3 यानी कि फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट। और 6 एलिमेंट तो किस पे वर्क करा रहा है एग्जामिनर? बार बार एक क्रम में। एक क्रम में ग्रुप पे 3 बार से क्वेश्चन आ रहा है, संस्कार डिपार्टमेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, 3 बार से S3 पे क्वेश्चन पूछा गया। तो S5 पे चर्चा करें। S3 के स्वयं बनाओ। बना लिए? इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन बताओ मुझे, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सिग्मा इक्वल्स टू 1 2 3 4 बिलोंग्स टू S9 की साइकिल डिकम्पोजिशन लिखिए। की साइकिल डिकम्पोजिशन लिखिए, अगर लिखना जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लिखना तो है ही है भाई। लिखो, कौन लिख के बताएगा? और मुझे लेंथ और बताना, इस परमुटेशन मतलब इसकी कोटी और बताना, ऑर्डर कितना है इसका। ये कितनी लेंथ का है? ये कितनी लेंथ का है? दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 ही आएगा, तो 2 लेंथ की ही बनेगी। 2 ऑर्डर का परमुटेशन है। बताओ इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होगा? कितने साइमल हैं इसमें? प्रतीक कितने? 9। और इसमें कितने दे रखे हैं? 4। 5 कहाँ गए? 5 9 लिखो। S9 में ना, तो देखो क्या होंगे। हाँ जी, सिग्मा बराबर 1 2 3 4, 4 एलिमेंट तो हैं, दोनों डिसजॉइंट है, ऑलरेडी दिखाया हुआ है। अब इसमें कौन सा नहीं है बोलो? 5 नहीं है। एक कौन सा नहीं है? 6 नहीं है। एक कौन सा नहीं है? 7 नहीं है। एक कौन सा नहीं है? 8 नहीं है। और एक कौन सा नहीं है? 9 नहीं है। और बचे कुछ 2 हैं, 1 2 और 3 4। और ये किस में बिलोंग कर रहा है? S9। यानी ये वाला मान और ये वाले मान दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसकी जो साइकिल डिकम्पोजिशन होगी, साइकिल डिकम्पोजिशन, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1
1 2 3 4 5, 5 बार 1 1 लेंथ की साइकिल आई है। तो देखो 1, ठीक है, 1 1 1 1 1, फिर ये कितना है बोलो, 2 और 2, 2 और 2, टोटल जोड़ 9 होना चाहिए। 2 और 2 4, 5 6 7 8 9, टोटल जोड़ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 1 1 लेंथ की 5 और 2 2 लेंथ की 2 हो गई। तो ये हो गया इसका साइकिल डिकम्पोजिशन, जो कि जेपीएच पीपीएच की किताब इनमें पढ़े, इनमें नहीं मिलेंगे आपको। और ये जो S3 में ऐसे चक्रों की संख्या इन किताबों में नहीं मिलता है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन बना के देता है, कहीं किताबन के भरोसे रह जाए। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहीं ना मिलेगा, हम पढ़ा रहे वहां मिलेगा, कहीं तुम कहीं ढूंढे भाई, क्यों ढूंढ रहे हो, कहीं से भी पूछ ले एग्जामिनर, तुम तो तैयार रहो। युद्ध में बाहर पीछे से भी किया जा सकता है और आगे से भी किया जा सकता है। और आपको पता है कि भाई तुम्हें पता हो कि सामने वाला युद्ध करवे आ रहा हो, तलवार से युद्ध करवे आ रहा हो, तुम्हें पता हो, लेकिन वो तोप से आ रहा हो, वो दिखाए आपको तलवार और तोप चला दे, जैसे सेकंड ग्रेड में चलाई, तो फिर क्या होगा, तो फिर तोप को भी तो जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास, तो मिसाइल छोड़ो फिर ऊपर से, और क्या होगा, ये है ना, तो पहले रखो विकल्प के तौर पर। हाँ भाई, उन्होंने पहले से देखा था कि तलवारबाजी चलती है। हाँ, वो बाबर वाला केस हो गया, बाबर ही तो था तो लघुमा पद्धति, सही बात है। लिख लिया ना सभी ने, सबसे पहले इसको लिखो भाई, लिख लिया। कल सिग्नेचरिटी निकालना सिखाई दिया था, है ना, फॉर्मूला बताई दिया था। नोट लिख लो अजय, नोट ये लिख लिया ना सभी ने नोट, नोट। एमएससी कर रखी है तूने, एमएससी कर रखी है तब भी पहली बार सुना है, डिग्री ली है यदि सिग्मा बिलोंग्स टू एसएन, अच्छा, साइकिल डिकम्पोजिशन एमएससी में मिलते हैं टॉपिक। हाँ, पर वह पढ़ते कैसे वो डिपेंड करता है, यहाँ से काय कैसे जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। सिग्मा बिलोंग्स टू एसएन की साइकिल डिकम्पोजिशन N1 N2 डॉट 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 N के है, करली ब्रैकेट में लिखना है इसको, है ना, N1 N2 डॉट 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 कितनी है बोलो, N के है, जहां N1 N2 डॉट 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 N के क्रम से जो भी लेंथ है वो लिख सकते हैं, क्रम से 1 2 3 डॉट 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 के लंबाई के चक्र हैं, इतनी इतनी लंबाई के क्या है बोलो, चक्र हैं, यानी साइकिल है, इतनी इतनी लंबाई की साइकिल है, तब ऑर्डर ऑफ सिग्मा, हाँ जी, तब ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, किसका हो जाएगा, जितनी जितनी लंबाई के चक्र होंगे उन सब का ले लेंगे एलसीएम, 1 2 3 डॉट 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 के, इनका ले लेते हैं हम क्या, एलसीएम, और क्या निकल के आ जाता है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा। सबसे पहले किस में तोड़ना पड़ेगा इसको, साइकिल डिकम्पोजिशन में, यानी डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद उसका निकालेंगे क्या, एलसीएम, उनकी लेंथों का एलसीएम निकाला जाता है, उनकी लेंथों का एलसीएम, तो भाई 1 लेंथ के कितने हैं, 2 लेंथ के कितने, 3 लेंथ के कितने, फिर उनका निकाल देते हैं हम एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद जो आता है वही उसका ऑर्डर हो जाता है, उसकी क्या हो जाती है, ऑर्डर, या फिर क्या हो जाता है, कोटि। ठीक है भाई, लिख लिया सभी ने। मतलब N1 N2 N के सब नेचुरल नंबर है ना, या मैंने 1 2 3 के लिख दिया है, लेंथ की वजह से वो बता दिया है, वहाँ में N1 N2 N के कहता, लिख लिया ना सभी ने। हाँ जी, अभी जैसे एक एग्जाम्पल था, ऊपर वाला ही ले लो, वाले लेना चाहो तो, चाहे दोबारा लिख देते हैं उदाहरण। हाँ ठीक है,
वो लिख लिया था कि सभी ने एग्जाम्पल, ये S3 वाला पूछा था इन्होंने, अभी ये वाला ये लिख लिया था ना, तो इसी को लिख लो उदाहरण में, उदाहरण में लिख लो इसी को, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम्पल भी जरूरी है। यदि सिग्मा बराबर बिलोंग्स टू S3 तब ऑर्डर ऑफ सिग्मा ज्ञात करो। तब ऑर्डर ऑफ सिग्मा ज्ञात करो। तो देखो ये जो है डिसजॉइंट नहीं है, यहाँ लिख लेना वाले नोट डाल के या जो भी आप सुविधा के लिए, यहाँ 2 आ रहा है दोनों साइकिल्स में, ये कैसा नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, तो पहले से वो डिसजॉइंट में बनाना पड़ेगा, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 की इमेज 2 थी, 2 की 1 थी, 3 की 3 रहेगी, 2 की कितनी थी 3 थी, और 3 की कितनी है 2 है, और 1 की क्या रहेगी 1 ही रहेगी। अब इनका मल्टीप्लाई किया, 1 की इमेज 1 आती है और 1 की कितनी आएगी 2, तो 1 के नीचे आ जाएगा 2, 2 की 3 और 3 के नीचे 3, तो 2 के नीचे 3 और 3 की 2 तो 2 की 1। तो अब इसको 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की कितनी है 3 और 3 की कितनी है 1, तो कितना आएगा 1 2 3। कितनी लंबाई का चक्र है 3। अब ये किस में बिलोंग कर रहा है, S3 में बिलोंग कर रहा है। अब S3 में बिलोंग कर रहा है तो कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है, तो इसका ऑर्डर बोलो कितना हो जाएगा। अब 3 का जो LCM लेंगे तो वो 3 ही तो आएगा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ना कि 2। एक और पीछे वाले से देखेंगे, संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 में क्वेश्चन था, उसमें इमेज आगे से देखी गई थी, एक क्वेश्चन। और नेट का एग्जाम पेपर जो होता है उसमें आगे से देख लेते हैं, देखने पीछे से हमें RPSC के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर पीछे से नहीं मिलता है तो फिर हम आगे से देखने का प्रयास करेंगे, नहीं हमें पीछे से ही करना होगा क्वेश्चन को, पीछे से आगे, क्योंकि जैसे आप फॉग लगाते हो FOG, वो वाली फॉग नहीं, तो पहले G पे लगता है, फिर जो इमेज आती है फिर किस पे लगती है F पे लगती है, क्योंकि सिग्मा या F या G ये सब फलन है, और वो भी कैसा है एकाकी और आच्छादक। और ये जो SN या S3 जो है मैंने कल बताया था ग्रुप बनता है, वो भी किसका, क्रमचयों का ग्रुप, और क्रमचय भी क्या है वो फलन है, फलन भी कैसे एकाकी और आच्छादक। तो ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा सिग्मा भी क्या है फलन है, ऊपर डोमेन है और नीचे कोडोमेन है, स्वयं से स्वयं पर, जितने डोमेन में एलिमेंट है उतने ही कोडोमेन में एलिमेंट है। फलन कैसा है एकाकी और आच्छादक। तो ये जो है हमारे पास क्या है एक फलन है, ठीक है। वो वीडियो देख लेना आप कल वाली, फिर इसके बाद ये वाली वीडियोस देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, लिखा नहीं है, लिख लो लिख लो। कल आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, 3 लंबाई के चक्रों की संख्या, है ना, वो अभी मैं निकाल के बताऊंगा। मैंने तो इसमें क्लास इक्वेशन तक डाल रखा है, बाय द वे क्लास इक्वेशन भी पूछ ली जाए तो आप लिख सकते हो। वो क्लास इक्वेशन सेंटर ऑफ ग्रुप और नॉर्मल ऑफ ग्रुप के बाद बताई जाएगी आपको। लिख लिया ना सभी ने, हो जाता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आपको जो इमेज है वो पीछे से ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी बार RPSC ने क्वेश्चन पूछा है उन सब की इमेज पीछे से ही बनाई गई है। बट कोई कोई एग्जामिनर, जैसे कि हम किस टाइप से पढ़ रहे हैं, जैसे अब सपोज कीजिए या हम नेट का एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो हमने इमेज आगे से बना के पढ़ा रखी है, और जल्दबाजी में क्वेश्चन जैसे हमारे हाथ में पेपर आता है और हम क्वेश्चन बना देते हैं और हम आगे से इमेज बना के दे देते हैं। तो आप पीछे से इमेज बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो उस केस के अंदर हम आगे से बनाएंगे, अदरवाइज हमारी इमेजेस कहाँ से रहेंगी, पीछे से रहेंगी। हाँ, एक क्वेश्चन था बस, अभी तक जितने भी पेपर हुए सब में प्रोडक्ट पूछा गया था, और प्रोडक्ट में केवल एक क्वेश्चन के अंदर आगे से पीछे की तरफ इमेज मानी गई थी, नहीं सभी में पीछे से आगे की तरफ मानी जाती है। हाँ, जैसे आगे से पीछे की तरफ करते ना, तो फिर 1 की इमेज 2 और 2 की 3, तो 1 के नीचे 3 आता। अब यहाँ 1 के नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, वहाँ 1 के नीचे क्या आता 3 आता, आगे से पीछे की तरफ। जबकि जो कायदा जो होता है वो पीछे से आगे की तरफ ही होता है कि FOG X लगता है तो पहले G पे X लगेगा, फिर उसके बाद F पर लगेगा। वो चाहते तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू JPH बुक या RBD बुक के अनुसार गलत साबित कर सकते थे, और वैसे गलत माना नहीं जाएगा उस केस के अंदर वो भी।
तो अगर पीछे से मैच ना हो आंसर तो आगे से करना है, अदरवाइज पीछे वाला ही राइट माना जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने, साइकिल डिकम्पोजिशन है ना, पीछे का ही माना जाएगा राइट, पीछे से माना जाएगा, क्योंकि आपने कहाँ से पढ़ा है, पीछे से पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, बीएससी में पढ़ा है, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं वहाँ आपने पीछे से पढ़ा। हाँ जी, ये लिख लिया ना उदाहरण। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ जी उदाहरण लिखो। हाँ जी, उदाहरण, उदाहरण लिखो। हाँ जी, S6 में, हाँ जी S6 में निम्न में से किस कोटि का अवयव उपस्थित नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि सीट में कम दे रखे हो, तो मैं यहां बढ़वा देता हूं उनको। S6 में निम्न में से किस कोटि का अवयव उपस्थित नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा। अब माइंड ज्यादा लगाना नहीं होता, बस वहीं की वहीं देखना होता है। ठीक है, अब पूरे पार्टीशन नहीं तोड़ेंगे, जैसे आप कह रहे थे ना पूरे पार्टीशन तोड़ने पड़ते हैं, क्या पूरे नहीं तोड़ेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से तोड़ेंगे, जो ऑप्शन देगा। जैसे कि 3, एक दे दिया मैंने सपोज कीजिए 6, एक मैंने दे दिया सपोज कीजिए 6 दे दिया, एक दे दिया मैंने सपोज कीजिए 6 और 5 और एक दे दिया मैंने 10। इनमें से कौन से ऑर्डर का एलिमेंट उपस्थित नहीं होगा, कौन सी कोटि पॉसिबल नहीं हो सकती। यानी कि वैसे तो यहाँ 6 में 3 का भाग चला जाता है, 6 में 6 का, 5 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता। तो हमने क्या कहा, पार्टीशन ही तो कर रहे हैं। अब पार्टीशन कर रहे हैं तो देखो, जैसे 3 लेंथ का है, 3 लेंथ का पार्टीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। 1 1 1 और 3, 3 और 3 टोटल जोड़ कितना होना चाहिए, 6 ही तो होना चाहिए। 3 और 3 6। अब देखो क्या 6 लेंथ का हो सकता है क्या, एक तो हो सकता है 2 और एक हो सकता है आपका 3, यानी कि 1 2 3। इनका एलसीएम निकालो, 3 दूनी, इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा 6। बात समझ में आई ना, ऑप्शन से कर सकते हैं भाई, ऐसे तोड़ो कि एलसीएम 6 बन जाए और टोटल जोड़ किसके बराबर हो, 6 के बराबर हो। अब देखो 5 को तोड़ो, एलसीएम 5 आना चाहिए, 1 और 5, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो 10 से तोड़ सकेगा, 10 तो 2 और 5 बन सकता है, या तो क्या बनेगा 2 और 5, 5 दूनी 10, तो एलसीएम आ सकता है, या फिर खुद 10 ही हो तो एलसीएम आ सकता है। अब 10 होगा तो 10 लेंथ की तो कोई साइकिल बनेगी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लेंथ कितनी है इसकी, 6, सबसे बड़ी लेंथ क्या है 6। अगर मैं 10 को तोड़ना चाहूँ, किसको तोड़ना चाहूँ, 10 को तोड़ना चाहूँ, तो 10 है ऐसे तोड़ो, कैसे तोड़े कि जिसका जोड़ किसके बराबर हो, 6 के बराबर हो, जिसका जोड़ किसके बराबर हो, 6 के बराबर हो, और एलसीएम कितना हो, 10 हो। अब देखो इसका 10 को तोड़ते हो, या तो बन सकता है 2 और 5, अब 5 दूनी 10, एलसीएम तो 10 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो जोड़ है 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है, किसके बराबर नहीं है, 6 के बराबर नहीं है। तो यही ऑर्डर आपका संभव नहीं है, और ये तीनों संभव हो जाएंगे, यानी कि ये वाला संभव नहीं होगा, ये वाला सॉरी हाँ ये वाला संभव हो जाएगा, ये वाला संभव होगा, ये वाला संभव होगा, ये वाला संभव नहीं होगा। समझ में आ गया ना, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है अभी। परमुटेशन बहुत इजी टॉपिक होता है,
हो सकता है सीट के अंदर क्वेश्चन नहीं डाला हो, बट यहाँ से कर लीजिए। ये लिख लिया ना सभी ने? एक क्वेश्चन और दूंगा ऐसा ही। अब ऐसे S6 की कोटि बताना। फैक्टोरियल 6 720, 120 तो फैक्टोरियल 5 होता है, और 6 का गुणा और कर देंगे तो 720, जबकि 720 में 10 का भाग चला जाता है। परंतु फिर भी 10 कोटि का कोई भी एलिमेंट इसमें क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है। 10 कोटि का इसमें कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, बोलो, उपस्थित नहीं है। कोई समस्या? अब देखो एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप, ऐसा ही है। उदाहरण, निम्न में से S7 में किस कोटि का अवयव उपस्थित नहीं है? किस कोटि का अवयव उपस्थित नहीं है? अवयव उपस्थित। अब देखिए आप समझदार हैं, और पहला तो ले लिया मैंने 10 ही ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने 5, तीसरा ले लिया मैंने खुद 7, और चौथा ले लिया मैंने, ऑप्शन बदल दूं क्या? बारह, और एक ऑप्शन में ले लेता हूं इनमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? अब ऑप्शन अच्छे बने ना, 8 10 12 और 5। अब देखो यहाँ और देख लो, 7 जोड़ने पे तो 7 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए और एलसीएम पर 10 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए और एलसीएम पर 5 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए और एलसीएम पर 12 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए और एलसीएम पर 8 आ जाए। समझ में आई ना भाई? जोड़वे पे तो कितना आना चाहिए? 7, और एलसीएम पे 10 5 12 और 8। अब जैसे कि 10 है, 10 के पार्टीशन करेंगे ना, एक 2 लेंथ का और एक जोड़ कितना हो गया? 7, तो एलसीएम कितना होगा बोलो? एलसीएम 10। पॉसिबल है? 5 के करो, 1 1 और 5, जोड़ने पे कितना हो गया? 7, और एलसीएम कितना हो गया? संभव है। बात समझ में आ रही है ना? एलसीएम कितना हो गया? 5, तो ये भी संभव है। 12, तो एक तो 3 लेंथ की और एक 4 लेंथ की, और एलसीएम कितना होगा? 12, एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 और 3 7, ये भी पॉसिबल है। अब 8 है, 8 है ऐसा तोड़ो, एलसीएम पे 8 आ जाए। अब एलसीएम 8 कब आ सके? 8 की लेंथ कोई हो भाई, 8 लेंथ का ही हो। अब 8 लेंथ का हो तो उसका जोड़ 7 आना चाहिए, तो जोड़ 7 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, तो ये संभव इसका नहीं होगा। इसकी जो लेंथ होगी वो खुद 8 ही हो जाएगी। अब 2 और 4 लेते तो उसका एलसीएम 4 आता है, और जो जोड़ वो किसके बराबर नहीं आ रहा है?
यानी कि 8 नॉट इक्वल टू 7। तो ये पॉसिबल ऑर्डर नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या? बढ़ जाए आगे, अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा फिर से। अब डालो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कैसे रिजल्ट? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का एक क्वेश्चन इससे करेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डालेंगे। सभी ने लिख लिया हो तो लिख लिया ना सभी ने? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। महत्वपूर्ण रिजल्ट्स। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण रिजल्ट्स में लिखेंगे यदि सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन की साइकिल डिकम्पोजिशन, क्या बोलो, साइकिल डिकम्पोजिशन कितनी है? n1 n2 डॉट 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 n के हैं, जहाँ अल्फा आई लंबाई के चक्र, आई लंबाई के चक्रों की संख्या है, अब टोटल तो इतने हैं। जैसे मैंने लिखा था 1 1 1 और 3, तो एक लंबाई के कितने चक्र हैं? जैसे मैंने 1 1 1 3 लिखा था S6 में, 1 1 1 और 3, तो एक लंबाई की तो 3 चक्र थे और 3 लंबाई का एक चक्र था, 2 लंबाई का एक भी चक्र नहीं था और कोई लंबाई का कोई भी चक्र नहीं था। तो यानी कि मैंने क्या कहा, इनमें से जैसे कि ये तो हमने लिख दिया साइकिल डिकम्पोजिशन। अब इसमें से हमें ये नहीं पता एक लंबाई के कितने चक्र हैं, 2 लंबाई के कितने चक्र हैं और 3 लंबाई के कितने चक्र हैं। तो मैंने क्या कहा, अल्फा आई जो है वो कितने लंबाई का चक्र है? आई लंबाई का चक्र, चक्रों की संख्या है या चक्र है तब, और इन सभी चक्रों की संख्या को अगर मैं जोड़ दूं अल्फा आई को, तो वो किसके बराबर आना चाहिए? n के बराबर आना चाहिए। समस्त अल्फा आई को अगर आप जोड़ देते हो आई बराबर 1 to n तक, जितने भी लंबाई के चक्र हैं, तो इसका जो जोड़ है वो किसके बराबर आना चाहिए? n के बराबर आना चाहिए। तब सिग्मा के समान, सिग्मा के क्या बोलो, इक्विवेलेंस, सिग्मा के समान अवयवों की संख्या, सिग्मा के समान अवयवों की संख्या। जब कल आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, किसने पूछा था वो क्वेश्चन, वो अब होगा। तब सिग्मा के समान अवयवों की संख्या वो होगी फैक्टोरियल n। क्या होगी? फैक्टोरियल n। अब कितनी कितनी लेंथ की साइकिल आएंगी बोलो? जैसे कि अल्फा 1 लेंथ की साइकिल है, तो देखो पहले क्या आएगी, 1 की पावर अल्फा 1। हाँ भाई, 1 लेंथ की कितनी साइकिल है? अल्फा 1। 1 लेंथ की कितनी साइकिल है? अल्फा 1। के तक ले लो, है ना, इसको के तक ले लो, के तक लो, ठीक है। 1 लेंथ की कितनी साइकिल है? 1 लेंथ की कितनी साइकिल है? अल्फा 1। एक है, एक को मतलब वो एक लेंथ की, और कितनी साइकिल है? अल्फा 1। जैसे एक लेंथ की 3 साइकिल है तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे सपोज करो दो लेंथ की कितनी साइकिल है? अल्फा 2। 3 लेंथ की कितनी साइकिल है? अल्फा 3। ऐसे ही हमारे पास के लेंथ की कितनी साइकिल है? अल्फा के। इतनी साइकिल टूटी है, ठीक है। और इन साइकिल को जोड़ अगर हम निकालें तो एन के बराबर होना चाहिए। अब इतना निकालने के बाद फिर क्या करेंगे? इनटू। अब जितनी भी लेंथ की साइकिल आपने लगा रखी है ऊपर पावर में, इनका लगा लेंगे फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 डॉट 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 फैक्टोरियल अल्फा के। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे कि सिग्मा 3 कोटि का है। सिग्मा कितनी कोटि का है? 3 कोटि का। तो एग्जामिनर पूछेगा कि 3 कोटि के अवयवों की संख्या बताओ, या पूछेगा इसके इक्विवेलेंस अवयवों की कितनी संख्या है। तो मैंने क्या कहा? सिग्मा के समान। किसकी संख्या? अवयवों की संख्या। जैसे सिग्मा 3 कोटि का है तो 3 कोटि के अवयवों की संख्या किस फॉर्मूले से निकल जाएगी? इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। ऊपर आएगा फैक्टोरियल एन, फिर 1 लेंथ की जितनी साइकिलों पावर में लगा दो, 2 लेंथ की जितनी साइकिलों पावर में लगा दो, 3 लेंथ की जितनी साइकिलों पावर में लगा दो, और जितनी पावर है उनका सबका क्या ले लेंगे? फैक्टोरियल ले लेंगे। और यहाँ से उतनी ही लेंथ की या उसके समान अवयवों की क्या आ जाती है? उस क्रमचय ग्रुप के अंदर संख्या आ जाती है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखेंगे, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। पहले इस पे क्वेश्चन कराऊं या दूसरा फॉर्मूला लिखा दूं? पहले क्वेश्चन कराएं। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, सब अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब देखो, लिखो। S5 में 5 क्रम के अवयवों की संख्या निकालो भाई। S5 में 5 क्रम के अवयवों की संख्या। कितने क्रम के अवयवों की संख्या? 5। या S5 में 2 क्रम के अवयवों की संख्या, या 3 क्रम के अवयवों की संख्या। S5 के पार्टीशन का बन सके? 7 तो बन सके ना। एक तो 1 1 1 1, एक 1 + 2 + 2, एक 1 + 1 + 1 + 2, एक 2 + 3, एक 1 + 4, एक खुद 5। ठीक है भाई, ऐसे बन सकते थे ना। कितने बन सकते थे? टोटल 7 बन सकते थे। अब उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखो, मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ, पूरा ही ले लेता हूँ, बड़ा वाला है ना। S3 लूँ या S5 ही लूँ? S5 ले लेता। एग्जाम्पल अभी जो उसका भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कौन सा था? और मैंने जो पिछले यूट्यूब पे वीडियोस दी थी अलजेब्रा की, उसमें भी मैंने S5 को तोड़ के बताया था। उसमें भी अवयव निकाल के बताया, संस्कार डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन कराया था। देखो, S5 के पार्टीशन बोलो। S5 के विभाजन, S5 के विभाजन या साइकिल डिकम्पोजिशन, ये लिख लो, है ना। S5 के साइकिल डिकम्पोजिशन, साइकिल वो भी क्या? डिकम्पोजिशन। अजी देखो कितनी होगी? एक तो 1 1 1 1 और 1। एक क्या होगी बोलो? 1 1 1 और 2। एक होगी हमारे पास 1 2 2। अभी तो 1 और 2 ही चल रहे हैं ना। अब 3 आएगा, 1 1 और 3। अभी भी 3 वाला ही लो, 1 और 1 का जोड़ दो तो 2 और 3। अब 4 वाले लो, 1 4 और 1 आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है भाई, एक लेंथ के बन सकते हैं, एक 2 लेंथ के बन सकते हैं। यहाँ भी कितनी लेंथ आएगी? 2। यहाँ भी 3, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 5। अगर एग्जामिनर पूछे कैसे, ऐसे कि S5 में अधिकतम कितनी कोटि का अवयव बन सकता है, तो अधिकतम कोटि कितनी है? 6। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, S7 में अधिकतम कितनी कोटि का अवयव बन सकता है? 5 × 2, एलसीएम कितना आएगा? 10। 7 को तोड़ेंगे, 7 को ऐसा तोड़ो जोड़ने पर तो 7 बन जाए और एलसीएम मैक्सिमम बन जाए। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10, और तोड़ने पर कितना होता है? 7 होता है। और 3 और 4 तो 12, तो 12 आंसर देंगे। और इससे बड़ा बन सकता तो उससे बड़ा। वो तो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम उसे तोड़ के देख लेते हैं
जैसे 12 भी होगा तो 3 4 12 हो गया, सीधा 12 लगा देंगे। 10 दिखाई देता तो 10 लगा देते, जो भी दिखाई देगा उस हिसाब से, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम निकालो भाई, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 1, एलसीएम होगा कितना, तो एलसीएम 1 2 2 का कितना होता है, लघुत्तम समापन 2 होता है, इसका एलसीएम कितना होता है। अभी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो एलसीएम निकालना ना जाने, ऐसा हो तो बता दें भाई, एलसीएम सिखा देंगे। 4 और इसका एलसीएम कितना होगा 5, कितना एलसीएम होगा 5। अब S5 में कौन कौन से क्रम के अवयव बन सकते हैं, तो देखो सबसे पहले 1 क्रम के अवयवों की संख्या कितने, एक कोटि के, या क्रम लिख सकते हो या ऑर्डर लिख सकते हो, एक कोटि के किसमें, S5 में, किसमें, S5 में एक कोटि के किसकी संख्या बोलो, अवयवों की संख्या, कितने बन सकते हैं अवयव। हाँ जी, फॉर्मूला यही है, ऊपर कितना आएगा फैक्टोरियल n, 5 है ना, तो कितना आएगा फैक्टोरियल 5। अब मुझे बताओ वन लेंथ की कितनी है, 1 2 3 4 5, वन लेंथ की कितनी साइकिल है, 5 है, तो वन लेंथ की 5 साइकिल है ना, तो यूँ लिखेंगे हम, सॉरी पहले लिखेंगे 1, और वन लेंथ की कितनी साइकिल है, पावर कितनी आ जाएगी 5, वन लेंथ की जितनी साइकिल हो उतनी पावर आ जाएगी। क्या 2 लेंथ की कोई साइकिल है क्या इसमें, 3 की है क्या, 4 की है क्या, 5 की है क्या, कुछ नहीं है, तो फिर छोड़ देंगे, इनटू अब इसकी पावर कितनी है, तो कितना लगा देंगे फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 कितना हो गया, कॉन्फिडेंस ठीक रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस ले जाए कोई ना, कोई नहीं, होता है। कल हमने बताया था ना आपको, 4.5 नंबर का एक बार हमारा क्वेश्चन गलत हुआ था नेट में, tan इनवर्स 1, जल्दबाजी में π/2 लग गया, जबकि कितना होता है π/4, ठीक है। तो जल्दबाजी में हमें जो याद रहता है, हमारा माइंड जो वर्क करता है कि अरे इतना आसान, लो हो गया, मिल गए 4.5, देखें तो 4.5 चले गए, नेगेटिव बोल ले गए। हाँ भाई, एक कोटि का कौन सा अवयव होता है हमेशा, तत्समक, कौन सा होता है, तत्समक, तो एक ही निकलेगा एक कोटि का, तो कितने निकलेंगे, एक ही एलिमेंट निकलेगा, वो कौन सा होगा, तत्समक। अब एग्जामिनर पूछता 2 कोटि का, अब जैसे क्वेश्चन था संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में था, अगर उस क्वेश्चन को 2 कोटि के अवयवों की संख्या, जैसे कि कई सीटों में दे रखा है वो क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन फॉर्मूला, जैसे मेरा सेकंड फॉर्मूला, उसके आधार पर हम निकाल लेते हैं। S5 में 5 क्रम के अवयवों की संख्या सभी निकल जाते हैं, लेकिन 2 कोटि का नहीं निकलता। 2 कोटि का क्यों नहीं निकलता, क्योंकि देखो 2 कोटि के कितने एलसीएम आ रहे हैं, एक तो निकल जाता है, दूसरा कौन निकालेगा, तो वो जोड़कर आंसर निकलता है दोनों का, 2 कोटि के यहाँ भी है और 2 कोटि के यहाँ भी है, इन दोनों को जोड़ेंगे जब 2 कोटि के अवयवों की टोटल संख्या आती है, जब टोटल आती है तो 2 कोटि के लिए वो वाला सेकंड फॉर्मूला नहीं लगेगा, 2 कोटि के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, और इसके अतिरिक्त सभी के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है, जो भी कराऊंगा। अब देखो 2 कोटि के अवयवों की संख्या निकालो, इसमें 2 कोटि के, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, 2 कोटि के अवयवों की संख्या, हाँ भाई फैक्टोरियल 5। अब देखो एक लेंथ की कितनी साइकिल है, तो 1 की पावर 3, अब 2 लेंथ की कितनी साइकिल है, 2 की पावर 1, अब इन पे पावर कितनी लग रही है, एक पे तो 3 लग रही है और एक पे लग रही है 1, तो कितना आएगा बोलो, तो यानी कि फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो आएगा 5 4 और ये फैक्टोरियल 3, और नीचे कितना आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, और ये कितना आएगा 10। 10 तो इस प्रकार की बनेंगी, 10 तो इस प्रकार की बनेंगी। एग्जामिनर कहता 1 to 2 साइकिल डिकम्पोजिशन, यानी एक लेंथ की हो, दूसरी 2 लेंथ की हो, दूसरी भी 2 लेंथ की हो, इस प्रकार के साइकिल डिकम्पोजिशनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है भाई, ऐसे अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। दूसरे टाइप की पूछता तो दूसरे टाइप के निकाल देते, अभी तो इस टाइप की निकली है, ये वाली इस टाइप की है ना, ये वाली जो दिखाई दे रही है। अगर इसकी और पूछे, इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकालो, फैक्टोरियल 5, हाँ भाई 1 की पावर
2 की पावर फैक्टोरियल 2। अभी कितना आएगा बोलो, ये 8 हो जाएगा, 15 आएगा ना, ठीक है। अगर 2 कोटि के अवयवों की टोटल संख्या पूछे तो 10 + 15 25। अगर या के इक्विवेलेंस अवयवन की संख्या पूछे तो 15 और इसके इक्विवेलेंस पूछे तो 10 और टोटल 2 कोटि के अवयवों की संख्या पूछे तो 25। 1 कोटि के पूछे तो 1, ठीक है भाई। अब देखो 3 कोटि के निकालो, ऐसे 6 के निकालो, 4 के निकालो, 5 के निकालो, सभी निकालो साइड में, ठीक है। उसी हिसाब से लिखना कि सब निकल जाए, स्पेस छोड़ छोड़ के, हमने ज़्यादा नज़दीक लिख दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिख लेना। एक लिख लो, फिर उसके बीच में थोड़ा सा गैप दे देना, फिर दूसरा लिख लेना, फिर गैप, ऐसे साइड में आते चले जाएं सभी के सब, है ना। निकालो जल्दी जल्दी। लिख लिया ना सभी ने। ये यहाँ से देखो, ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, S5 में 4 क्रम के अवयवों की संख्या, संस्कृत डिपार्टमेंट 2020, यानी संस्कृत डिपार्टमेंट 20 में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया। S5 में 4 क्रम के अवयवों की संख्या, किसमें किसकी संख्या, S5 में 4 क्रम के अवयवों की संख्या, शायद कितना आंसर आता है, 24 आएगा। देखो कितना आता है, S5 में 4 क्रम के अवयवों की संख्या पूछा गया था संस्कृत डिपार्टमेंट 20 में। निकालो कितना आएगा। S5 में 30 आ रहा है। S5 में 4 क्रम के अवयवों की संख्या, नहीं दे रखे क्या वो। ट्वेंटी फोर आना चाहिए, देखो कितना आ रहा, 30 आ रहा है कि 24 आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है। और तो फिर वो क्वेश्चन वो था S5 में 5 क्रम के अवयवों की संख्या था, 24 इसका है, 5 का 24, तो यही था क्वेश्चन फिर। S5 में 5 क्रम के अवयवों की संख्या, ऑन कर दो, दोनों कर दो दोनों। हाँ जी लिख लो, संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का क्वेश्चन था। आवाज नहीं भाई। S5 में
5 क्रम के अवयवों की संख्या। अजी आवाज नहीं भाई। हाँ भाई देखो, 5 लेंथ की कितनी साइकिल है? एक ही है। ऊपर आएगा फैक्टोरियल, और 5 लेंथ की एक ही साइकिल, और फैक्टोरियल 1, तो ये होगा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 अपॉन 5। यही तो लिख सकते हो भाई। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हो? 5 लिख दिया। 5 4 3 2 1, 5 को अलग छोड़ दिया। 4 3 2 1 को क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 4। 5 से 5 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 24। तो उसका आंसर कितना होगा? 24 होगा। S5 में 5 क्रम के अवयवों की संख्या। अगर पूछा जाए S5 में 2 कोटि के अवयवों की संख्या, टोटल 15 और 10 25। S5 में 2 कोटि के अवयवों की संख्या, S5 में 2 कोटि के अवयवों की संख्या S5 में 2 कोटि के अवयवों की संख्या देखो, 10 + 15, 10 + 15 कितना होता है? 25। एक क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था कल? कौन सा क्वेश्चन था वो? संयुग्मी वाला था, 1 2 3, 149 था। कौन सा था? कल पूछा था ना, एक और पूछा था आपने, राजकुमार ने। 149 था। ये तो आज वाला था। एक क्वेश्चन पूछा था आपने, 206 नंबर का है ना? ACF 2012 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 है, पेज नंबर 1.31, यानी 31 पेज नंबर पर। ACF रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, उसके अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जैसे पिछली बार निकली थी, तो अब वैकेंसी तो अब तो नहीं है, खैर जब भी आती है तो आप दे सकते हो। जीके का पेपर होता है, फिर आपके सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, और जितना ज़्यादा स्कोर ले आते हो, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू नहीं होता इसमें, नहीं होता। ACF में नहीं होता। क्या? अब 2 कर दी, पहले दोनों मैथ ले सकते थे आप। अब जैसे एक मैथ तो एक केमिस्ट्री ले लो, या एक मैथ तो एक। हाँ, और फर्स्ट जीके का होता है, इंटरव्यू नहीं है इसमें। अरे नहीं है। अच्छा है, कर दिया इस बार, पिछली बार तो नहीं था। अब फिजिकल को तो तुम बढ़िया ही होंगे, फिजिकल में तो क्या दिक्कत है। देखो क्वेश्चन नंबर 206, ACF, और ये होता है हमारे पास 206 क्वेश्चन है 12। अजी A बराबर, अब F जो है, F यानी कि फलन है, S4 में बिलोंग कर रहा है। F कितनी लंबाई का? तो A की कोटि बताओ। अजी क्या बतानी है आपको? A की कोटि देखो, 12 शब्द ने। देखो A एक सेट है, A क्या है? एक सेट। सेट में क्या आ रहे हैं? फलन। सेट में क्या आ रहे हैं? फलन। वो फलन किस में से लिए? S4 में से। S4 की कोटि फैक्टोरियल 4, यानी कि टोटल 24। 24 में से कितने फलन ऐसे हैं जिनकी कितनी लंबाई है? 3 लंबाई। ठीक है,
S4 में से ऐसे कितने फलन है, उन फलनों का सेट वो क्या माना है आपने ए, जिसमें कितनी लंबाई के चक्र लिए, 3 लंबाई के, यानी कि S4 में 3 क्रम के अवयवों की संख्या पूछी है। S4 में ये सेट की कार्डिनलिटी पूछी है, सेट की गणनीयता पूछी है कि सेट में कितने एलिमेंट है, और ये सेट किसका दे रखा है, फलनों का। फलन भी कितने लंबाई के दे रखे हैं, 3 लंबाई के, यानी कि 3 लंबाई के क्रमचों की संख्या बतानी है, वो भी किसमें, S4 में। S4 में 3 लंबाई के क्या पूछिए, चक्रों की संख्या। तो इसका मतलब हो गया S4 में 3 लंबाई के चक्रों की संख्या, चक्रों की 3 लंबाई के क्रमचों की संख्या, चक्रों की नहीं क्रमचों की। अजी किसके बराबर हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ए की गणनीयता के बराबर हो जाएगी। ए की जो गणनीयता पूछी है, यही तो पूछा 3 लंबाई के कितने चक्र आएंगे ए में, यानी कि सबसे पहले 4 का हमने क्या किया, S4 में 3 लंबाई का साइकिल डिकम्पोजिशन निकालेंगे। सबसे पहले 3 लंबाई का साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होगा, डिकम्पोजिशन बोलो क्या होगा, 1 और जब भी तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलो, ऊपर तो आएगा फैक्टोरियल 4, S4 में निकाल रहे हो। अब एक लंबाई का कितना चक्र है, एक, 3 लंबाई का कितना चक्र है, एक, ऊपर पावर कितनी है, एक एक, तो फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1, तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1, और नीचे आएगा 3, तो 4 दूनी 8, तो 3 लंबाई के कितने चक्कर आएंगे, 8 आएंगे। है कोई ऑप्शन, तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, क्वेश्चन का कह रहे हो, एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, पर देखो कि समझ आया कि नहीं आया। शब्दों का खेल होता है, गहनता के साथ पढ़ना होता है, हमें ऊपर से नहीं गहनता के साथ देखना होगा इस क्वेश्चन को। उसने क्या कहा, एक ही गणनीयता, किसकी गणनीयता, ए की, कि ए की कोटि बताओ कि ए में कितने अवयव हैं, और ए किसका सेट है, देख एस, ए किसका सेट है, फलनों का, फलनों का, यानी क्रमचों का। क्रमच किस में बिलोंग कर रहे हैं, S4 में। S4 में टोटल कितने एलिमेंट, फैक्टोरियल 4, 24, 24 में से ऐसे कितने एलिमेंट है जिनकी लंबाई कितनी है, 3 है, यानी कि S4 में 3 लंबाई के चक्रों की संख्या पूछी है। अब S4 में 3 लंबाई के चक्र कितने टोटल, 8, एलसीएम, यानी एलसीएम लेंगे, मतलब उनका एलसीएम 3 आ जाए, और तोड़ने पर जोड़ कितना आ जाए, 4 आ जाए, तोड़ने पर जोड़ 4 आ जाए, और एलसीएम कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो ऐसी साइकिल डिकम्पोजिशन लिख दी, और अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 8, यानी कि 24 में थे 8 एलिमेंट तो 3 लंबाई के, 24 में थे 8 एलिमेंट कितने लंबाई के, 3 लंबाई के। अब देखो जैसे मैंने ये निकाले थे ना, शेष को निकालना है इसमें। देखो ये तो 2 कोटि के एलिमेंट हो गए, अब वो हमने निकाला था एक 6 कोटि के, बताना 6 कोटि के कितने होंगे इसमें, 6 कोटि के, 6 कोटि के कितने थे बोलो, 6 कोटि के कितने थे, 30, 20 अवयव, ठीक है। हाँ जी, 6 कोटि के बाद हमारे पास था 4 कोटि के बोलो, 30 है ना, 4 कोटि के थे 30, और 5 कोटि के, 5 कोटि के 24, 5 कोटि के 24 अवयव थे, और कोई बचा था क्या इसमें, ये मैंने निकाल दिया था कि 3 कोटि का, 3 के कहा निकाले, 3 कोटि के कितने थे, 20 अवयव थे, ठीक है। 3 कोटि के 20 थे, 2 कोटि के, 2 कोटि के टोटल 25 एलिमेंट थे, ठीक है, और 1 कोटि का 1 था। टोटल जोड़ देखो कितना आता है, टोटल जोड़ 120 आता है, और ऑर्डर ऑफ S5 कितना है बोलो,
120 एलिमेंट निकलेंगे। अब 120 में से 24 एलिमेंट 5 कोटि के हैं, 30 एलिमेंट 4 कोटि के हैं, 20 एलिमेंट 6 कोटि के हैं, 20 एलिमेंट 3 कोटि के हैं, 25 एलिमेंट 2 कोटि के और 1 एलिमेंट 1 कोटि का। टोटल कितने एलिमेंट निकलेंगे? 120। जो S5 होता है उसमें कितने क्रमचय बनते हैं? टोटल 120 कोटि का ग्रुप होता है, उसमें 120 अवयव हैं। टोटल कितने अवयव हैं? 120। 120 अवयवन में से 20 अवयव तो 6 कोटि के हैं, 20 अवयव 3 कोटि के हैं, 25 अवयव 2 कोटि के, 1 कोटि का 1 अवयव है, और 30 अवयव 4 कोटि के, और 24 अवयव 5 कोटि के हैं। और टोटल कितने? 120। और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ACF में, क्या पूछा गया है? S4 में 3 कोटि के कितने अवयव हैं, यानी एक ही गणिता पूछी है। अगर इस क्वेश्चन को बदल देता है एग्जामिनर, कैसे कहता कि वहां S4 के स्थान पर S5 कर देता, कितना कर देता? S5, तो हमारे पास उत्तर कितना हो जाता? 20 हो जाता। S4 करने पर उत्तर कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। तो 3 कोटि के निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो टोटल जोड़ कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए, इससे ज्यादा थोड़ी ना निकल सकते हैं। बढ़े आगे? क्या हुआ? ब्रेक कर दें? मैं कह रहा हूं दूसरे फॉर्मूला लिखा दो, है ना, और उसके बाद कर देते। 5 मिनट की तो बात रही है। अबे ये लिख लिया ना सभी ने? दूसरा फॉर्मूला महत्वपूर्ण परिणामों में, SN में आवाज नहीं गई, R लंबाई के चक्रों की संख्या, SN में R लंबाई के चक्रों की संख्या NPR/R, R लंबाई के चक्रों की संख्या फैक्टोरियल N/R फैक्टोरियल N-R। ये याद रख लो, फैक्टोरियल N/R और फैक्टोरियल N-R। लेकिन ध्यान रखो, कहीं दो लंबाई वाले ले लो, इसमें से 2 लंबाई के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा ये, क्योंकि 2 लंबाई के 2 निकलते हैं, एक तो 10 निकले थे और एक 15 निकले थे। टोटल कितने होते हैं? 25, और सभी इससे निकल जाएंगे। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर यहाँ R का मान 2 के बराबर नहीं लेना है। यहाँ क्या नहीं लेंगे आप? R की वैल्यू 2 मत ले लेना, क्योंकि 2 के लिए सही निकाल के नहीं देगा, 1 निकाल के देगा। जैसे कि अभी मैं निकालता हूं, हाँ जी, S5 में अब भाई 5 क्रम के अवयवों की संख्या, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन था जो अभी कराया था। हाँ जी बोलो। फैक्टोरियल 5, कौन सा क्रम पूछा है? R का मान भी कितना है? और फैक्टोरियल 5 - 5, ठीक है, फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 5/5 यानी फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मतलब, लेकिन 2 क्रम के निकालते तो कितना आता? फैक्टोरियल 5/2 और 5 - 2 फैक्टोरियल 3, 5 × 4/2 यानी कि 10, 15 रह जाते, जो 15 है वो रह जाते, समझ रहे हो? तो इस कारण वो 25 नहीं हो पाता टोटल। अब इसमें निकालो, S5 में 3 क्रम के अवयवों की संख्या निकाल लो इसी फॉर्मूले से, सबके लिए निकल जाएगा, केवल 2 को छोड़कर। किसी का भी निकाल लो, S4 में निकाल लो, S6 में 6 क्रम के अवयवों की संख्या, हाँ 2 वैल्यू हो जाते। मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, R लंबाई के केवल परमुटेशन नहीं निकाल रहे हैं, चक्र ले रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला सभी पे लग जाता है, सभी पे अलाउड नहीं होता है, जहां तक अलाउड हो जाएगा उतना कर लेते हैं इसको। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो, S4 में 3 लंबाई के चक्रों की संख्या बताओ, इसी से दे रखा है बुक में भी। S4 में
3 लंबाई के चक्रों की संख्या। S4 में 3 लंबाई के चक्रों की संख्या। S4 में 3 लंबाई के चक्रों की संख्या। इसके बाद जो परमुटेशन में कुछ पोर्शन और बचा हुआ है, संयुग्मी। भाई 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, इस बार 3 आए थे, यहाँ तक 2 हो चुके हैं, अभी एक बचा हुआ संयुग्मी, कंजुगेट क्लासेज वाला। स्वयं स्वयं के संयुग्मी होता है और उसके लिए पृष्ठ सामान्यक पढ़ना जरूर होता है, पृष्ठ सामान्यक, और उससे पहले सेंटर ऑफ ग्रुप यानी ग्रुप का केंद्र, और ग्रुप का केंद्र और पृष्ठ सामान्यक दोनों जो होते हैं वो किसी ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। सब ग्रुप भी होंगे, वो भी कैसे, नॉर्मल। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा सब ग्रुप, फिर सब ग्रुप के बाद नॉर्मल सब ग्रुप, फिर नॉर्मल सब ग्रुप के बाद नॉर्मलाइजर, फिर नॉर्मलाइजर के बाद सेंटर ऑफ ग्रुप, फिर सेंटर ऑफ ग्रुप और नॉर्मलाइजर सीखने के बाद फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आएगा। तो चीजों को क्या किया जाता है, हमेशा लिंक किया जाता है, और लिंक करके ही हमेशा पढ़ा जाता है। तो अभी हम आपके लिए 10-15 मिनट का रेस्ट कर देते हैं और फिर 15 मिनट बाद आपकी क्लास दोबारा स्टार्ट होगी। हाँ जी।